मैसी देखिए, बहुत शर्मनाक है कि जब हमारे यहाँ कोरोना काल है, जब बहुत सारे लोग अपना घर परिवार खो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को खो रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं है, कहीं बेड नहीं है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है। जब पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ एकजुट होकर एक साथ आके इस महामारी से जनता को बचाना चाहिए, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं। आज कांग्रेस भी ये बात भूल जा रही है कि आज जो पक्ष में है कल वो विपक्ष में था, और आज जो कांग्रेस विपक्ष में है कल वो सत्ता में थे। तो आपको अगर सत्ता में वापसी करनी है तो आपको जनता की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन आज जो टूल किट, इनकी टूल किट जो एक्सपोज हुई है, जो पूरे ट्विटर पे ट्रेंड हो रही है, जो पूरे देश में हंगामा मचा रही है, किस तरीके से विपक्ष में बैठे लोग अपने ही देश को, अपने ही भारत को, अपने ही प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश में थे। आपने बदायूं की बात की, वहां पे हजारों लोग एक लीडर के, मुस्लिम लीडर थे, उनके जनाजे में जब शामिल होते हैं, वहां कोरोना नहीं है। आप कुंभ पे बोलते हैं तो वहां, मैं तो कह रही हूँ, कुंभ में जो भीड़ थी वो गलत थी, कोरोना में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप अगर सेक्युलरिटी की बात करते हैं, आप इक्वालिटी की बात करते हैं, तो आपको बदायूं पे भी बोलना चाहिए। आप एक तरफ बोलेंगे और एक तरफ नहीं बोलेंगे। बहुत सारे मीडिया चैनल्स भी हैं मैसी जो बदायूं को नहीं दिखा रहे, लेकिन कुंभ को आप दिखा रहे हैं। इस जो टूल किट आज एक्सपोज हुई है, उस टूल किट में ये तक दिखाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में कई जगह गंगा जी में लाशें दिख रही हैं और डेड बॉडीज दिख रही हैं, उनको किस तरीके से प्रोपोगेंडा के साथ इनको पेश करना, ये टूल किट में लिखा है। कांग्रेस की टूल किट में ये तक लिखा है कि लोगों की डेड बॉडीज का मजाक उड़ाइए, लोगों की डेड बॉडीज को आप ज्यादा एक्सपोज करके उसको फोटोज उसके लीजिए, आप उसको एक्सपोज करिए, आप उसको हर जगह सोशल मीडिया पे डालिए। कितने बेशरम लोग हैं, आप ये सोचिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ऐसे युवराज है हमारे देश में जो महाराज की गद्दी पे कभी नहीं बैठ पाए, और यही कारण है कि 2024 में भी शायद, मुझे लगता है कि इस महामारी से हम जब बाहर निकल जाएंगे तो 2024 में भी यही युवराज, जिनकी टूल किट है, ये 5 साल फिर छुट्टी पे जाएंगे 2029 तक। देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है टूल किट में कि आपके हमारे जो फ्रेंडली हॉस्पिटल्स हैं, फ्रेंडली हॉस्पिटल मतलब जो आपके जान पहचान के होंगे, जिनके मालिक आपके जान पहचान के होंगे, जहाँ आपकी जान परिचय होगी, दोस्ती होगी, उन हॉस्पिटल्स में आप अपने बेड को रिजर्व कर लीजिए। जब आपसे कोई ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे टैग करते हुए आपसे कोई मदद मांगे, तो हमारे कहने पे आप उस अस्पताल में उनको बेड दिलाइए। IYC है, आई थिंक यूथ कांग्रेस जो है इनका, इंडियन यूथ कांग्रेस जो है, अगर आप उसको टैग करेंगे तो आपको बेड मिलेगा। आप सोचिए कि कहाँ एक तरफ बहुत सारे लोग जो लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, मरने में भी और लोगों की लाशों पे भी ये देखना है कि हमको कितना फायदा हो सकता है। कोई बंदा अगर मर रहा है अस्पताल में, अगर वो हमको टैग नहीं कर रहा है तो उसको अस्पताल में बेड मत देना। उसको अस्पताल में तब बेड देना जब वो मरता हुआ बंदा हमको टैग करेगा, ताकि दुनिया को लगे कि ओहो, यूथ कांग्रेस कितनी मदद कर रही है। आप इनकी गंदगी देखिए, आप मानसिक रोगी हैं बेसिकली मैसी, जो इस गंदगी में भी, मतलब इस कोरोना काल में भी अपनी मानसिक, अपनी गंदगी का परिचय दे रहे हैं।